जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रीन की लिबर्टी कंसेप्ट, उसका लिबर्टी पर क्या है इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ग्रीन ने जो लिबर्टी है उसको शाश्वत चैतन्य और ईश्वरीय अंश से वशीभूत मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण माना है, और ये भी माना है कि जो लिबर्टी है वो व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से जो लिबर्टी है वो राइट्स को जन्म देती है और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। इसलिए वो कहता है कि जो लिबर्टी है वो राइट्स की जननी है, उसका जन्म होता है। अधिकार राज्य के जन्मदाता है, क्योंकि ग्रीन के अनुसार अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के दो प्रकार। ग्रीन के अनुसार जो लिबर्टी है वो दो प्रकार की है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक जो लिबर्टी है वो मनुष्य की वासनाओं और बुरी प्रवृत्तियों को अपने वश में रखकर उसे स्वतंत्र बनाती है, जबकि अगर हम बाहरी स्वतंत्रता की बात करें तो वो पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, जिसका तात्पर्य है ऐसी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हितों के कार्यों को पूरा कर सके और उसे अपने आत्म विकास में किसी प्रकार की बाधाओं को न सामना करना पड़े। इस प्रकार से वो दो प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट है ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में क्या धारणाएं हैं। फर्स्ट, स्वतंत्रता केवल करने योग्य कार्यों की ही होती है। कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो यहाँ ग्रीन नकारात्मक स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता, उसका विरोध करता है और केवल पॉजिटिव स्वतंत्रता की ही बात करता है। वो कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, जिसका अर्थ ऐसे कार्य करने या ऐसी सुविधाओं को उपभोग करने की स्वतंत्रता है जो वास्तव में उपयोग के योग्य होती है। ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा की बार कर दो विशेषताएं बताता है। एक तो वो कहता है कि निश्चयात्मक है और दूसरी वो कहता है कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। ग्रीन से पूर्व व्यक्तिवादियों ने इस मत का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति पर राज्य का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। उसके मतानुसार राज्य के प्रतिबंधों या हस्तक्षेप का अभाव ही स्वतंत्रता है, ऐसा ग्रीन से पहले के विचारक कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत ग्रीन है वो स्वतंत्रता की केवल जो पॉजिटिव कंसेप्ट है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पॉजिटिव कंसेप्ट की बात करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है, करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, जिससे कि उसका नैतिक उत्थान हो, आत्मविकास हो और देश का भी भला हो। सेकंड है स्वतंत्रता का अर्थ है वो आत्मसंतुष्टि नहीं है। ग्रीन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वच्छंदता नहीं है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना कभी भी नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता आत्मसंतुष्टि में नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षपाती होते हुए भी ग्रीन केवल बंधन के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानता, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता राज्य का विरोध करती है। थर्ड है स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है, मनुष्य की आत्मा की एक विशेषता है। फोर्थ वो बात करता है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। स्वतंत्रता में अधिकार इसलिए निहित होते हैं क्योंकि स्वतंत्रता का वास्तविक प्रयोग तभी किया जा सकता है जब उसमें अधिकार हो। यदि हमें व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अपेक्षा है तो हमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रमण का, व्यवसाय, शिक्षा, कार्य करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, तब तो स्वतंत्रता का महत्व है, अन्यथा नहीं है। नेक्स्ट आता है कि ग्रीन का कंसेप्ट राइट्स पर या अधिकार पर क्या है। वह स्वतंत्रता संबंधी अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन करने के बाद अधिकारों के संबंध में बात करता है। उसका अधिकारों का विचार जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों से भिन्न है। लॉक तो क्या बताता है, व्यक्ति को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इन्हें वह व्यक्ति के जन्म सिद्ध स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार मानता है, लेकिन ग्रीन ऐसा नहीं मानता। ग्रीन ये कहता है कि अधिकार केवल राज्य द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।
ग्रीन के द्वारा व्यक्ति के विकास में राज्य द्वारा आवश्यक सहायता पहुंचाने का सर्वोत्तम माध्यम यह है कि वह पक्षपात रहित और सार्वभौम अधिकारों की व्यवस्था करे। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां हैं और ग्रीन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य करने की सत्ता और स्वतंत्रता चाहता है। इस प्रकार से ग्रीन यह मानकर चलता है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर बल्कि राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है संप्रभुता पर ग्रीन के विचार। संप्रभुता पर ग्रीन के विचार ये है कि वह कहता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है, बल नहीं है। मतलब अगर हम राज्य को बना रहे हैं, राज्य का अस्तित्व है तो शक्ति पर न होकर बल्कि किस पर है, इच्छा पर आधारित होता है। अधिकारों के अस्तित्व के लिए ग्रीन राज्य को आवश्यक मानता है क्योंकि अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के परिचायक है। समाज द्वारा उसे अधिकार इसी आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वो अन्यों के अधिकारों को भी एक्सेप्ट करे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने कार्यों और अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। इसलिए ऐसा शोषण रोकने के लिए ग्रीन ये कहता है कि यहाँ पर राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य अपनी जिस शक्ति का प्रयोग करके वह उद्देश्य प्राप्त करता है उस शक्ति को संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। और संप्रभुता कैसी होती है, बाध्यकारी। अगर संप्रभुता बाध्यकारी नहीं होगी तो समाज में या राज्य में भ्रष्टाचार और मनमाना निरंकुश शासन हो जाएगा। व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। संप्रभुता का क्या तात्पर्य है, कहाँ निवास करती है, इसमें दो विचार है। एक तो रूसो का जो सामान्य इच्छा में निहित है और दूसरा जॉन ऑस्टिन का जिसके अनुसार किसी निश्चित सर्वोच्च मानव में संप्रभुता निवास करती है। राज्य के कार्यों के संबंध में अगर ग्रीन की विचारों की हम बात करते हैं तो ग्रीन ये कहता है कि राज्य का कार्य मनुष्य के नैतिक उत्थान करके उसे उत्तम जीवन को व्यतीत करने के लिए योग्य बनाना है। अर्थात राज्यों को केवल वे कार्य करने चाहिए जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। इस प्रकार से ग्रीन राज्य के कार्यों की बात करता है। वो आगे ये भी बताता है कि ग्रीन के राज्य की जो कल्पना है वो निरंकुश राज्य का चित्र नहीं है। वह राज्य को बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टियों से सीमित मानता है। उसके अनुसार राज्य को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कार्य करना चाहिए। नकारात्मक दृष्टि से वह चाहता है कि राज्य व्यक्ति को वह कार्य करने दे जो कार्य करने योग्य है। इनके करने से जहाँ बाधाओं के कारण वह असमर्थ हो वह उन बाधाओं को दूर करे। राज्य को बाधाओं के विरुद्ध बाधा करने की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो नैतिक विकास की दृष्टि से जहां वह उपयुक्त समझे वह नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है और आवश्यकता हो तो वह बल प्रयोग भी कर सकता है। इस प्रकार ग्रीन केवल पॉजिटिव स्वतंत्रता की बात करता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।